हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हम थ्योरम करने वाले हैं 9.7, 9.8 और 9.9 और 9.10 एंड 9.11। ये सारी थ्योरम को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। प्रूफ किसी का नहीं आएगा, बस समझनी है थ्योरम को, अच्छे से समझेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे वन बाय वन, एक्सरसाइज के वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें जो आती है थ्योरम, जो हमारे पास आती है वो आती है 9.7। द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क। ये क्या कह रहा है? द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क, मतलब कि एंगल जो बनाए जा रहे हैं आर्क के द्वारा, ठीक है, एट द सेंटर पे जो बन रहे हैं, इज डबल, वो डबल है द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। देखो, स्टेटमेंट से कुछ नहीं लेना, जो मैं हम यहाँ डायग्राम में बात समझेंगे ना, वो ध्यान रखनी है बस हमें यहाँ। ठीक है, अब देखो इसमें हमें, इस थ्योरम में हमें क्या बताया गया है, क्योंकि स्टेटमेंट कोई नहीं पूछ रहा, बस ये थ्योरम यूज करनी आनी चाहिए हमें। देखो अब इसे समझते हैं। सबसे पहले इस वाले पहले डायग्राम में समझते हैं। ये थ्योरम हमें ये बताती है, देखो यहाँ पे दो पॉइंट है पी और क्यू, इससे एक ऐसे यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला, ठीक है, और एक इन्हीं पॉइंट से एंगल बन रहा है ये वाला। तो ये थ्योरम हमें ये बताती है, अगर ये वाला एंगल हमारा x है ना, तो जो नीचे वाला एंगल है ना वो 2x है, वो इसके डबल है। अब नंबर में समझे, अगर ये 60 है तो ये वाला 30 है। ठीक है, ये वाला डबल होता है नीचे वाला एंगल, ये वाला हाफ होता है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो थ्योरम 9.7 हमें ये समझाती है, जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ना, वो अदर पार्ट पे जो बन रहा होता है, सेम पॉइंट से जो एंगल बन रहा होता है, वो उसके डबल होता है सेंटर वाला एंगल, और पॉइंट वाला जो ऊपर वाला होगा वो उसके हाफ होगा। तो हमें बस बेसिक सा यही ध्यान रखना है कि ये वाला एंगल अगर 60 है तो 30 होगा। ठीक है, अगर ये 2x है तो वो x होगा। ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब जैसे मान लो मैं इसे बोल दूँ 120 है ये वाला एंगल, तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा 60, इसका हाफ हो जाएगा। बस ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, और यही इन तीनों डायग्राम में। अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, इस पे कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन में जाता है। यहाँ पे एंगल नहीं दिया जाएगा और पूछ लेंगे तुमसे ये वाला एंगल बताओ ये कितना डिग्री का है, ये वाला। अब यहाँ पे पर इसमें हमें दिया होगा जो पी क्यू है ना, वो एक डायमीटर होगा। क्या होगा? डायमीटर। पी क्यू डायमीटर है भाई, पी क्यू एक डायमीटर है, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन बन रही होगी वहाँ पे, तो मतलब कि जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो हमारा 180 होगा। तो तुमसे ये वाला एंगल पूछ लेंगे। देखो अभी हमने यहाँ पे समझा, जो यहाँ पे बनता है नीचे सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है ऊपर वाले के, अगर ये 80 है तो इसका हाफ होगा, मतलब कि 90 होगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब देखो इसी तरीके से यहाँ पे इस वाले में, अब इसमें बच्चे गलती क्या करेंगे, इस अंदर वाले एंगल को निकालेंगे, पर अंदर वाला नहीं होता वो एंगल, वो होता बाहर वाला ही है। ये पी क्यू से जो एंगल बन रहा है ना, वो बाहर वाली साइड बनेगा ये वाला एंगल। अगर ये हमारा मान लिया 200 है हमारा, तो ये वाला कितना होगा? ये वाला होगा हमारा 100। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी, इसमें कंफ्यूजन होना। तो 9.7 थ्योरम हमें ये बता दिया, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो किसी भी अदर पॉइंट पे जो बना होता है उसके क्या होता है? डबल होता है। बस ये हमें यहाँ पे समझनी थी, बहुत ईजी है, क्वेश्चन में भी यूज आराम से हो जाएगी। इसी तरीके से हमें ये समझनी थी। तो चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या है? 9.8। अब देखो 9.8 थ्योरम जो है बहुत ईजी है ये भी, इसमें भी एंगल के बारे में हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एंगल बना वो बना लेते हैं, सर्कल। देखो सर्कल यहाँ पे हमने बना लिया। अब इन्होंने हमसे क्या कहा है? इन्होंने कहा है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। जो एंगल है ना, वो सेम सेगमेंट वाले जो हैं वो आपस में क्या है? इक्वल है। ये चीज़ इन्होंने दे दी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सेगमेंट बनाते हैं। मान लिया हमने एक कोड बना ली, ठीक है। फिर इन्होंने हमसे बोल दिया कि एक पॉइंट से उसके यहाँ पे एक ऐसे जा रही है लाइन, और दूसरी ऐसे जा रही है। ठीक है भाई, ये लाइन बता दी इन्होंने हमें। फिर बाद में इन्होंने बता दिया इसी पॉइंट से एक लाइन इधर जा रही है, और एक इस वाले पॉइंट से एक लाइन इधर जा रही है। अब जो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे, इन्होंने बोल दिया जो ए ये बी है, एक कोड है, इसके सेम सेगमेंट से लाइन सेगमेंट सेम हो गई। इससे एक एंगल तो इधर की साइड बना, ये वाला डी वाले पॉइंट पे, एक एंगल बना सी वाले पॉइंट पे। जो ये दोनों एंगल होंगे ना आपस में, ये इक्वल होंगे। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30 होगा। ये थ्योरम हमें ये बताती है कि भाई सेम सेगमेंट में बनने वाले जो एंगल होते हैं ये सर्कल के अंदर, ये क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमारी 9.8 थ्योरम भी होती है, बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं अब हम। अब नेक्स्ट थ्योरम हमें क्या बताती है? ये इसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा अभी पीछे करा है हमने। नेक्स्ट थ्योरम वाला देखो अभी से, ये कह रहा है इफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द टू other points lying on the same side of a line containing the same line segment, 4 points lie on the circle। ये जो 4 पॉइंट है सर्कल में लाई करेंगे, तो वे क्या बोलते हैं यार? कॉन्साइकल हो जाएंगे हमारे पास, कॉन्साइक्लिक। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें इसे समझने के लिए देखो, इसके स्टेटमेंट पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब इसको ना डायग्राम से समझेंगे, बहुत आराम से समझ में आ जाएगी ये थ्योरम। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। ये चीज़, ये थ्योरम हमें समझाना क्या चाहती है वो चीज़ देख लेते हैं अब हम यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या करा, एक लाइन सेगमेंट बनाया यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट बना लिया, इसका नाम रख दिया ए और बी। फिर यहाँ से एक और लाइन सेगमेंट बनाया हमने उसी लास्ट वाली थ्योरम के जैसे ही, और इधर भी एक हमने यहाँ पे लाइन सेगमेंट बना दिया ये। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई एक जो लाइन सेगमेंट बनेगा ये रहा दूसरा लाइन सेगमेंट दूसरे एंगल के लिए। अब इन्होंने हमसे क्या बोला है, अब ये जो है ना वो सिर्फ इतना ही पढ़नी, यहाँ पे मान लो ये वाली यहाँ पे भी हो एंगल, ठीक है, या फिर हमारे पास ये थोड़ा आगे जा रही हो लाइन, ठीक है, ये और इससे ये वाला पॉइंट हो, ये हमने मान लिया ये इस तरीके से। तो ये हमें कहता है, देखो सबसे पहले तो हमारे पास डी और ये सी नाम रखते हैं, ये वाला एंगल तो हमने लास्ट थ्योरम में देखे आपस में इक्वल होते हैं। तो इस थ्योरम का कहना ये है कि जो ये वाला एंगल होगा ना ये भी इसके बराबर होगा, अगर ये एक्स है ये भी एक्स होगा और ये भी क्या होगा एक्स होगा, और ये इक्वल है तो ये तो आपस में ये वाले ए और सी डी और सी तो आपस में इक्वल थे। ये सारे एंगल जो होते हैं ना आपस में इक्वल होते हैं, और अगर ये इक्वल है, जो यहाँ पे पॉइंट है ये वाले जो पॉइंट है, ये वाले जो पॉइंट बने हैं यहाँ पे पॉइंट बनाते हैं ई और एफ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जो सारे पॉइंट है ये सब क्या हैं, दे आर कोनिसाइक्लिक है, मतलब कि सर्कल के सेगमेंट में ही आने वाले क्या है पॉइंट्स हैं। ये चीज हमें यहाँ बताती है, पर हमें यहाँ पे एंगल का ध्यान रखना है, एंगल इक्वल होता है क्योंकि क्वेश्चन में एंगल यूज होंगे और कुछ नहीं यूज होगा। इस थ्योरम का इतना खास यूज भी नहीं है, बस हमें याद रखना है अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे एंगल बने हुए हैं, हमसे मान लो ये दे दिया 30 और ये वाला एंगल पूछ लिया तो हम बता देंगे ये भी क्या है 30 है, हो गया बस, ये 9.9 थ्योरम हो गई। हम नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी 9.10 जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में यूज होती है, ध्यान से समझना। ये हमें क्या कह रहा है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ये कह रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। अब पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, जब सर्कल के अंदर देखो जैसे बना हुआ सर्कल के अंदर ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ना ए बी सी डी, सर्कल के अंदर बाउंड्री वाले पॉइंट से, सर्कल के अंदर बाउंड्री वाले पॉइंट से जब एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, चार साइड वाला डायग्राम बनता है, वो जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो कैसा होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और इन्होंने बोल दिया कि इसके जो अपोजिट एंगल है ना, इसका ए और सी का, इनका जो सम होगा, जैसे मान लो एंगल ए प्लस एंगल सी, इनका सम जो होगा 180 होगा, और ऐसे ही बी और डी का भी क्या होगा सम, यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल डी का सम क्या होगा 180 होगा। बस ये थ्योरम हमें ये बताते हैं कि इनके अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो क्या होता है, इसका और इसका 180, और ऐसे ही इसका भी अपोजिट एंगल का सम क्या होगा 180 होगा। ये चीज इन्होंने बता दी, 9.10 थ्योरम हो जाती है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम, लास्ट थ्योरम पे चलते हैं हम इस चैप्टर की। इसमें क्या कह रहा है हमारे पास थ्योरम जो 9.11 है, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 80। ये कह रहा है अगर किसी सर्कल में बनने वाले क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 है, ये इसकी कन्वर्स ही है 180 है, तो इसका मतलब वो जो क्वाड्रिलेटरल है ना वो क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सिंपल सी बात है। अब देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। अब इन्होंने हमें बता दिया कि भाई एक क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट एंगल का सम 180 है, तो इसका मतलब वो क्या है साइक्लिक है, इसकी कन्वर्स हो गई 9.10 की थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाता है कौन से 9.3 एक्सरसाइज का, जिसमें हमने सारी थ्योरम पढ़ ली है। ठीक है, तो अब हम 9.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।